दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वह सिर्फ एक टेक्नोलॉजी या नई खोज की बात नहीं है, बल्कि यह हमारे भविष्य का रोड मैप है। जी हाँ, पानी से चलने वाली ट्रेनें। यह सुनते ही मन में सवाल आता है, क्या यह सच है? और अगर सच है तो क्या यह वाकई हमारे देश में संभव है? और क्या यह हमारे पर्यावरण, टेक्नोलॉजी और आर्थिक विकास को सही दिशा में ले जा सकेगी? तो चलिए इन सब सवालों के जवाब देते हैं। सबसे पहले एक बार कल्पना कीजिए, ट्रेनें जो बिना किसी जहरीले धुएं के सिर्फ पानी के सहारे दौड़ रही हैं। वो दिन दूर नहीं जब ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते वक्त आप काले धुएं की जगह साफ और हरा भरा नजारा देखेंगे। और जब ट्रेन स्टॉप पर रुकेगी तो उसमें से धुआं नहीं बल्कि पानी की बूंदें निकलेंगी। सोचने में तो यह किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन असल में यह जादू विज्ञान और टेक्नोलॉजी का है। अब थोड़ा और टेक्निकल हो जाएं, क्योंकि बिना थोड़ा साइंस समझे हम इस ट्रेन की जादुई तकनीक को नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, इस हाइड्रोजन ट्रेन में सबसे बड़ा हीरो है फ्यूल सेल। यह कोई आम बैटरी जैसा डिब्बा नहीं है, बल्कि एक हाईटेक सिस्टम है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर ऊर्जा बनाता है। इसे आप एक छोटे से मिनी पावर प्लांट की तरह समझ सकते हैं। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्यूल सेल के अंदर मिलते हैं तो उनके बीच एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। इस प्रतिक्रिया का नतीजा होता है बिजली। और बिजली किसके लिए? ट्रेन को चलाने के लिए। अब मजेदार बात सुनिए, इस पूरी प्रक्रिया में जो साइड प्रोडक्ट निकलता है वह है पानी की भाप। यानी धुएं की जगह आप सोच सकते हैं कि ट्रेन साफ हवा के साथ फॉग इफेक्ट देती है। कितना कूल है ना? और अगर आपको लग रहा है कि यह सिर्फ फ्यूल सेल पर निर्भर है तो रुकिए, इसमें बैकअप सिस्टम भी है, और वह है लिथियम आयन बैटरी। यह बैटरी फ्यूल सेल से बनने वाली अतिरिक्त बिजली को स्टोर कर लेती है। मतलब अगर कभी ट्रेन को अचानक ज्यादा पावर चाहिए तो बैटरी तुरंत एक्टिव हो जाती है। सोचिए, यह वैसा ही है जैसे आपके फोन में बैटरी सेविंग मोड, लेकिन हाईटेक लेवल पर। और सबसे दिलचस्प बात, इस पूरी प्रक्रिया में न तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, न ही कोई ग्रीन हाउस गैस। अब टेक्नोलॉजी की थोड़ी और बात करें तो इसमें हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए स्पेशल टैंक्स होते हैं जो बेहद मजबूत होते हैं और इस गैस को बहुत कम तापमान पर सुरक्षित रखते हैं। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि हाइड्रोजन बहुत हल्की और ज्वलनशील गैस है, और अगर इसे सही तरीके से स्टोर न किया जाए तो यह पानी से ट्रेन के सपने को फायरवर्क शो में बदल सकती है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, हमारे भारतीय वैज्ञानिक इस पर पहले से ही काम कर चुके हैं। इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा यह है कि ट्रेन न केवल तेज और भरोसेमंद है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी एक वरदान है। और यह तकनीक सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में ग्रीन एनर्जी का भविष्य है। तो भाई साहब, अगर आपको यह सब अभी भी साइंस फिक्शन लगता है तो याद रखिए, विज्ञान और तकनीक ने असंभव को संभव करने की ठान ली है। अब सोचिए, क्यों हमें ऐसी ट्रेनों की जरूरत है? पहले डीजल ट्रेनें हमारी लाइफलाइन थीं, लेकिन यह पुराने जमाने का इंजन अब आउटडेटेड हो गया है। डीजल ट्रेनों का प्रदूषण हमारी हवा को जहरीला बना रहा है, और इससे बचने का सबसे आसान तरीका है इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन ट्रेनें। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, इलेक्ट्रिक ट्रेनें भी पूरी तरह से क्लीन नहीं हैं, क्योंकि बिजली बनाने में कई बार कोयले और अन्य फ्यूल्स का इस्तेमाल होता है, जिससे ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। यही कारण है कि हाइड्रोजन ट्रेनें इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान है। तो अब सवाल उठता है कि हम इसे कब और कैसे हासिल करेंगे। हमारे देश के वैज्ञानिक और इंजीनियर पहले ही इस मिशन पर जुट चुके हैं। बेंगलुरु की एक कंपनी ने डेमो ट्रेनों को मॉडिफाई करने का काम शुरू कर दिया है। इसमें हाइड्रोजन टैंक और फ्यूल सेल लगाए जा रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया को लागू करने और ट्रायल्स के लिए करोड़ों रुपए का बजट रखा गया है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो दिसंबर 2025 तक ये ट्रेनें पटरियों पर दौड़ने लगेंगी। इनका नाम होगा वंदे मेट्रो। और यह ट्रेनें न सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि देश के हर कोने में कम लागत में उपलब्ध होंगी। यह तकनीक देश के रेल यात्रियों के लिए एक नए युग की शुरुआत करेगी। अब थोड़ा ग्लोबल हो जाएं। हाइड्रोजन ट्रेन कोई नई चीज नहीं है। 2018 में जर्मनी ने अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की थी। वह ट्रेन एक बार फुल चार्ज होकर 1000 किलोमीटर तक दौड़ सकती है और उसकी स्पीड है 140 किमी प्रति घंटा। इस ट्रेन की खासियत यह है
कि यह डीजल इंजन की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी और पर्यावरण के लिए अनुकूल है। अगर एफिशिएंसी की बात करें तो 1 किलो हाइड्रोजन से उतनी ऊर्जा मिलती है जितनी 4.5 किलो डीजल से। सोचिए यह कितना सस्ता और असरदार विकल्प है, और सबसे बड़ी बात, यह पूरी तरह प्रदूषण मुक्त है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम जर्मनी से कितना पीछे हैं, लेकिन दोस्तों, भारत में यह तकनीक मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत आ रही है। इसका मतलब है कि इसे हमारे अपने देश के वैज्ञानिक और इंजीनियर तैयार कर रहे हैं, और यह गर्व की बात है। अब कल्पना कीजिए, जब यह ट्रेन लॉन्च होगी तो दुनिया की नजरें हम पर होंगी। भारत, जो कभी सिर्फ एक विकासशील देश था, अब तकनीकी क्रांति के मामले में दुनिया का लीडर बन जाएगा। हाइड्रोजन ट्रेन केवल भारत के रेलवे सिस्टम को आधुनिक बनाने का कदम नहीं है, बल्कि यह देश की तकनीकी क्षमता का भी प्रतीक बनेगी। अगर आपको हमारे वैज्ञानिकों पे गर्व है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में जय हिंद लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। यहाँ एक और मजेदार और गर्व की बात यह है कि हमारी सरकार ने 2030 तक भारतीय रेलवे को पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त बनाने का वादा किया है। सोचिए, रेलवे का कोई भी हिस्सा, चाहे वह ट्रेन हो, स्टेशन हो या ऑफिस, किसी भी तरह का कार्बन उत्सर्जन नहीं करेगा। यह केवल एक वादा नहीं, बल्कि पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस मिशन के तहत रेलवे स्टेशनों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं ताकि उनकी बिजली की जरूरतें सौर ऊर्जा से पूरी हो सकें। पुराने इंजन को या तो हाइड्रोजन फ्यूल या इलेक्ट्रिक इंजन में बदला जाएगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि रेलवे के हर स्टेशन पर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है ताकि कचरे को रिसाइकल करके ऊर्जा में बदला जा सके। यह कदम न सिर्फ पर्यावरण को स्वच्छ और बेहतर बनाएगा, बल्कि आर्थिक रूप से भी रेलवे के खर्चों को कम करेगा। रेलवे द्वारा बचाई गई ऊर्जा और पैसे का इस्तेमाल नई तकनीकों में निवेश के लिए किया जाएगा। 2030 तक अगर यह लक्ष्य पूरा हो गया तो भारतीय रेलवे दुनिया भर में एक मिसाल बन जाएगा और हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और सस्टेनेबल भविष्य मिलेगा। अब जरा सोचिए, क्या केवल तकनीक से सब बदल जाएगा? नहीं दोस्तों, हमें अपनी मानसिकता भी बदलनी होगी। पर्यावरण बचाने की इस जंग में हर किसी का योगदान जरूरी है। हमें रेलवे के इन प्रयासों में सहयोग करना होगा। तो अगली बार जब आप ट्रेन में सफर करें तो इसे सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि एक मिशन माने। साफ सफाई का ध्यान रखें, अनावश्यक ऊर्जा का उपयोग न करें और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाएं। उदाहरण के लिए, अपने सफर के दौरान प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें और कचरे को सही स्थान पर फेंकें। यह छोटे छोटे कदम हमारे रेलवे मिशन को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। भारत की यह पहल आने वाले दशकों में दुनिया को दिखाएगी कि कैसे पर्यावरण और विकास को एक साथ संतुलित किया जा सकता है। हाइड्रोजन ट्रेनों के सफल कार्यान्वयन से न केवल देश की तकनीकी क्षमताओं का विस्तार होगा, बल्कि यह भारत की पर्यावरणीय जिम्मेदारी को भी दर्शाएगा। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इस प्रकार की तकनीकी प्रगति केवल सरकार और वैज्ञानिकों के प्रयासों से संभव नहीं हो सकती। इसके लिए हर नागरिक की भागीदारी और जागरूकता जरूरी है। जब हम पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, तभी हम भारत को स्वच्छ, सुंदर और सस्टेनेबल बना पाएंगे। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत की यह पहल आने वाले दशकों में दुनिया को दिखाएगी कि कैसे पर्यावरण और विकास को एक साथ संतुलित किया जा सकता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर भारतीय वैज्ञानिकों को सलाम करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वरना अगली बड़ी खबर मिस हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।